बिहार की राजनीति में आज एक युग का अंत हो गया और एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। 16 मार्च को राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद अब उन्होंने राज्य की राजनीति से विदाई ली और कदम बढ़ा दिए हैं दिल्ली की ओर। लेकिन असली कहानी इस इस्तीफे के बाद शुरू होती है। सवाल यह कि जिस सुशासन की कुर्सी पर नीतीश कुमार 2 दशक से काबिज थे, अब उस पर किसका हक होगा? पटना से दिल्ली तक सिर्फ एक ही चर्चा है, क्या बिहार को पहली बार मिलने वाला है भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर? एक तरफ बीजेपी के विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी जैसे दिग्गज ताल ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के खास सिपहसालार अशोक चौधरी अब भी ये कह रहे हैं कि सुशासन का मतलब सिर्फ और सिर्फ नीतीश। पटना की गलियों से लेकर दिल्ली के दरबार तक सुगबुगाहट तेज है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद अब खबर यह है कि बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका में नजर आना चाहती है और सीएम की कुर्सी पर उनके ही उम्मीदवार का आना करीब करीब तय है। ये प्रक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी का वो अपना निर्णय है, अपना विचार है। एक जगह शपथ लेंगे, संवैधानिक व्यवस्था है कि दूसरी जगह इस्तीफा देना पड़ता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी दिया है उन्होंने। हाँ, ये प्रक्रिया के तहत ये व्यवस्था बनती है। भले ही बीजेपी अपनी दावेदारी ठोक रही हो, लेकिन नीतीश कुमार के करीबी रणनीतिकार अब भी हार मानने को तैयार नहीं। वे सुशासन शब्द को नीतीश कुमार का पर्यायवाची मानते हैं। जो भी व्यक्ति आएगा उसके लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी नीतीश जी के फुट स्टेप्स को फॉलो करना, उनके तरह काम करना, घोर से घोर विरोधी के लिए सम्मान रखना, इसे बड़ा बात है। अब उस तरह के हमको नहीं लगता है कि पॉलिटिकल सोच वाले लोग अब नए जनरेशन में रह गए हैं। जो नीतीश जी की सोच थी, जिस तरह से उन्होंने बिहार को बांध करके रखा था, नहीं, नीतीश कुमार तो कोई नहीं हो सकता। नीतीश कुमार न कभी नीतीश कुमार पैदा हुआ था, न नीतीश कुमार पैदा होगा। इस खींचतान के बीच तेजस्वी यादव अपनी अलग लकीर खींच रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग शुरू से कहते रहे हैं कि चुनाव बाद नीतीश कुमार बिहार के सीएम नहीं रहेंगे। केवल 2-3 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया और अब हटा रहे हैं। शुरू दिन से ये कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इसको सेम महाराष्ट्र का रिपैकेजिंग करके नए तरीके से इनको कुछ दिनों के लिए 2-3 महीना के लिए मुख्यमंत्री बनाया। अब हटा रहा है भाजपा के लोग। भाजपा के लोगों ने ठगने का काम किया। नीतीश जी को ठगा, चाहे महिलाओं को ठगा, जो 1,90,000 रुपये अभी नहीं बांटा गया। 10,000 रुपये चुनाव के दिन बांटे गए और बोला गया कि 1,90,000 दिया जाएगा। बिहार में पहले से ही बिजली की कीमतें जो हैं बहुत बढ़ी हुई थी। देश में सबसे महंगा बिजली बिहार में मिलता था और चुनाव के बाद और भी महंगा बिजली जो है दरें जो हैं बढ़ाई गई हैं। तो इन लोगों ने बिहार की जनता को भी धोखा दिया, ठगा। तो भाजपा देखिए कथनी और करनी में भारी अंतर है। चेहरे चाहे जो भी बदले, चुनौतियां पुरानी हैं। हर साल लाखों युवाओं का बाहर जाना, अफसरशाही पर लगाम लगाना और राज्य में भारी निवेश लाना। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो पब्लिक डिमांड में आज का मुद्दा आपके सामने मैंने रख दिया। अब आप देखिए, 2 दशक तक चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर काबिज रहने के बाद अब दिल्ली यानी राज्यसभा का सफर तय करने निकलेंगे नीतीश कुमार। इसी को लेकर सार्थक चर्चा भी करूंगा, लेकिन क्योंकि ये आपका शो है, ये आपका प्लेटफॉर्म है, आपकी स्क्रीन पर एक टेलीफोन नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस पर जरूर कॉल कीजिएगा। और एक और डिमांड पहले ही कर दूं पब्लिक डिमांड में, जैसे ही आप कॉल करेंगे हमारी टीम आपसे बात करेगी, टीवी को म्यूट कर दीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है, टीवी को म्यूट कर दीजिएगा। जब इस शो को आप देखेंगे, यूट्यूब पर भी हम डालेंगे, सोशल मीडिया पर डालेंगे, तो आपको अपना चंक पूरा नजर आएगा। ये मेरी अपील है। लेकिन मेरे साथ बात करने के लिए सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट में शुमार कौशलेंद्र प्रियदर्शी जी जुड़ चुकी है। तो कौशलेंद्र जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र जी, आपको नमस्कार कर रहा हूं पब्लिक डिमांड के इस प्लेटफॉर्म पर, आपका स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते ही होंगे, बीच बीच में हम दर्शकों के भी कॉल लेंगे, तो अगर मुझे आपको रोकना पड़े तो मैं पहले ही उसके लिए माफी मांग रहा हूं। लेकिन कौशलेंद्र जी, आप मुझे बताइए, क्या यह सही वक्त है जब भारतीय जनता पार्टी बिहार जैसे स्टेट में बड़े भाई की भूमिका में नजर आएगी और अब सीएम फेस पर बीजेपी की दावेदारी? आपको यह ठीक लग रहा है? देखिए, जहां तक सवाल सीएम फेस पर भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी है,
जी। तो ये चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा, या जो हम लोग बिहार की राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे थे, ये तय था कि आने वाले समय में 10-11 महीने बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अगर आपको याद होगा, बिहार के एक बड़े नेता हैं अश्विनी चौबे, भारतीय जनता पार्टी के, यस। उन्होंने बड़े जोर से कहा था कि नीतीश राज्यसभा जाएंगे, हम्म। और वो सारी चीजें सामने आ रही है। एक और चीज बता दूं, चूंकि इसके पीछे मसला नीतीश कुमार का एकदम सीधी सी अगर बात करनी हो तो स्वास्थ्य है। ठीक है। कोई मुख्यमंत्री जानबूझ करके, आप किसी भी ऐसा राजनीतिक उदाहरण नहीं देखे होंगे पूरे देश के अंदर कि एक मुख्यमंत्री राज्यसभा जा रहा हो, मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके। सही बात है। तो आप इसे कहते हैं, आप इसे एक मजबूरी का नाम दे सकते हैं। हाँ। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य, चूंकि हम तो चिकित्सक है नहीं, जो लोगों के बीच में चर्चा है या चीजें जो सामने दिख रही हैं जी। मंच पर, जो सार्वजनिक जगहों पे नीतीश कुमार का कार्यक्रम होता है, तो ये बड़ी स्पष्ट है कि वो सत्ता संभालने के लायक नहीं है। परफेक्ट। पत्रकार होने के नाते मेरी जो राय है। ओके। अब बात, हाँ, और एक कौशलेंद्र जी, तुरंत आ रहा हूं आपके पास, तुरंत आ रहा हूं। एक कॉलर मेरे साथ जुड़ गए, परवेज भाई, नमस्कार कर रहा हूं। मुझे बता दीजिए परवेज भाई, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो नहीं रहेंगे, कैसा लग रहा है आपको ये खबर जब मैं आपको बता रहा हूं? सर्वेश भाई जुड़े हुए मेरे साथ बुलंदशहर से। सर्वेश जी बताइए, क्या कहेंगे? हमें तो गैस की समस्या, हमारी गैस की समस्या सुलझा दो। सुलझा दी जाएगी। धन्यवाद सर्वेश जी। तो सर्वेश भाई कह रहे हैं गैस की दिक्कत है, अब ये पब्लिक डिमांड है भाई, पब्लिक जो कहती है वो सराखों पर है। तो सर्वेश भाई, प्रद्युमन सिंह जुड़ चुके हैं मेरे साथ मुजफ्फरनगर से। प्रद्युमन जी नमस्कार कर रहा हूं, बताइए, अब बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार तो नहीं रहेंगे, वो राज्यसभा सांसद हो जाएंगे, कैसी लग रही है ये खबर? खबर तो अच्छी लग रही है। अच्छा। कहीं जगह यूं पलटी न मारे। तो जदयू पलटी मार सकती है क्या? ऐसे हवा तो लग रहा है। अच्छा। न्यूज से। ठीक है, हवा लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रद्युमन जी। तो देखिए, अभी भी क्योंकि जेडीयू की तरफ से बार बार कहा जा रहा है, वो छोड़ नहीं रहे दावेदारी, वो कह रहे हैं बिहार में सुशासन पर्यायवाची है नीतीश कुमार का। कौशलेंद्र जी लगातार मेरे साथ बने हुए। कौशलेंद्र जी, अभी जो एनडीए का गठबंधन है, जो चुनावों से पहले बता रहा था कि ऑल इज वेल, जो बातें आपने, विपक्षी चेहरे भी इसी ओर इशारा कर रहे थे कि ज्यादा वक्त तक सीएम रहेंगे नहीं, स्वास्थ्य की बातें भी रहकर निकल कर आई हैं मीडिया रिपोर्ट्स में, लेकिन क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जो ऊपरी तौर पर दिखाया जा रहा है? देखिए, थोड़ा सा मैं और उसको विस्तार दूं, फिर मैं इस पे आ जाऊंगा, क्योंकि तारतम्य टूट जाएगा। कि नीतीश कुमार जब चुनाव हुआ, परिणाम आया, उसी समय भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने 2 जदयू के बड़े नेताओं को, जो खास करके सिपह सलार हैं, केंद्र में हैं, उनको बुला करके ये कहा था कि हो सके तो चेहरा बदल दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार के नाम पे मैंडेट मिला था, चुनाव उन्हीं के नाम पे हुआ था, तो लोगों का चलने दीजिए। क्योंकि ये आप आरोप है कि अधिकारियों के द्वारा बिहार को चलाया जा रहा है। अब धीरे थोड़ा सा हम आगे आते हैं कि एनडीए में ऑल इज वेल है कि नहीं। हाँ। ये आपको नेताओं के बयान से ही पता चलता है कि जनता दल यू नीतीश कुमार के जाने के बाद पार्टी के अस्तित्व को बचाने के जुगाड़ में है। अच्छा। निशांत कुमार को राजनीति में लाना यह साबित करता है कि जनता दल यू का सियासी अस्तित्व कैसे बचा रहे, और इसके तहत जो वोट बैंक है वो आगे तक कायम रहे, और गठबंधन में इनकी अहमियत भी कायम रहे। है ना? ओके। निशांत, संभवतः नीतीश कुमार अगर सक्रिय राजनीति में होते और ठीक होते, हाँ। तो निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री नहीं होती। ओके। लखनऊ से प्रमोद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी नमस्कार कर रहा हूं, बताइए, आपको लग रहा है बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अब इतनी परिपक्व हो गई कि सीएम के पद पर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होना चाहिए? जी बिल्कुल, सम्राट चौधरी होना चाहिए। सम्राट चौधरी होना चाहिए जी। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कौशलेंद्र जी लगातार मेरे साथ बने। प्रमोद भाई कह रहे हैं, कौशलेंद्र जी लखनऊ से जुड़े, कहा कि सम्राट चौधरी होने चाहिए।
लोगों का, ये तो लोगों की राय है और पब्लिक तो अपनी बात रखेगी ही। जो जिनके समर्थक होंगे या जिनको लगता होगा कि इनके सियासत में दम है, आने वाले समय में बिहार में ये अच्छा कर सकते हैं, तो अपनी बात, जाहिर सी बात रखेंगे। लेकिन एनडीए में ऑल इज वेल इस पर नहीं लगता। नहीं है, इसलिए नहीं लगता क्योंकि जनता दल यू की भरसक कोशिश है कि हमारा ही नेता बिहार का मुख्यमंत्री हो। बहुत सहजता से सत्ता की कुर्सी को जाने देना कोई नहीं चाहता। आप आज एक मंत्री हैं अशोक चौधरी जी, उनको आपने रोते हुए देखा है। देखा। तो कोई मुख्यमंत्री के जाने पे नहीं रोता है, हाँ, उसकी हैसियत कितनी कम होगी इसके लिए रोता है ना। संसार है। और राजनीति में तो एक बड़ी दिनकर की बड़ी अच्छी पंक्ति है वाह, कि राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से उठा चरित्र कठिन है, एक जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। वाह, वाह। तो राजनीति में कोई मित्रता की बात या परिस्थितियों के अनुसार अवधारणा गढ़ा जाता है, उसके अनुसार चीजें होती है। ठीक है। अच्छा, भरसक कोशिश जदयू की है कि हम धीरे धीरे इसको आगे लेके जाएं। अच्छा, मेरे दो सवाल आ गए। अब मेरे दो सवाल और हो गए कौशलेंद्र जी। पहले तो ये आपने निशांत जी का जिक्र किया, तो निशांत जी की एंट्री इस वक्त पे करवाना ये मास्टर स्ट्रोक था कि मजबूरी थी? दूसरा, बार्गेनिंग टेबल पर क्या नीतीश कुमार इतने स्ट्रांग नहीं रहे कि उनकी पार्टी को आके, क्या नीतीश कुमार जी कुछ डील नहीं कर सकते थे एनडीए के साथ? ये मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं, लेकिन ये मजबूरी का मास्टर स्ट्रोक है। मजबूरी का मास्टर स्ट्रोक, मजबूरी का मास्टर स्ट्रोक है। क्योंकि 2010 बहुत बेस्ट टाइम था। 2010 6 सीटों पर गठबंधन ने चुनाव जीता था। नीतीश कुमार मास्टर थे सियासत के, जो चाहते वो करते थे। भारतीय जनता पार्टी को जैसे नचाया वैसे भारतीय जनता पार्टी नाची। नीतीश कुमार के शर्तों पर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की है बिहार के अंदर। 96 से लेकर के अभी तक, जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी 1996 में महाराष्ट्र में जी, तो जॉर्ज फर्नांडिस ने दो नेताओं को, जया जेटली और नीतीश कुमार को, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भेजा था। वाह। उस समय से गठबंधन की शुरुआत हुई है ना। जो आज तक अनवरत, फिर 2003 में जनता दल यू बना, शरद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी। वाह। इधर समता पार्टी और जनता दल यू। जनता दल बिल्कुल सही है। और आपके साथ बात करने में बहुत मजा आ रहा है कौशलेंद्र सर। मैं क्योंकि जनता बार बार जुड़ रही है। मेरे साथ कैलाश जी जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, नमस्कार कर रहा हूं, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपके इस अपने शो में। मुझे बता दीजिए, बिहार में अब क्या मुख्यमंत्री किसका? बीजेपी का, जेडीयू का, किसका? अजय साहू भी जुड़े हुए हमारे साथ छत्तीसगढ़ से। अजय जी, नमस्कार कर रहा हूं आपको। बता दीजिए मुझे, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर, जेडीयू का चीफ मिनिस्टर, बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है? सम्राट चौधरी बनना चाहिए सर। सम्राट चौधरी जी। अजय जी, आप छत्तीसगढ़ से हैं? जी जी। अजय जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं ले लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले अमित शाह जी ने कह दिया छत्तीसगढ़ हो गया, देश हो गया नक्सल मुक्त। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। थैंक यू अजय जी। और कॉलर्स अगर हमारे साथ जुड़ेंगे, आपकी टीवी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस पर बात जरूर रखिएगा। मेरे साथ कौशलेंद्र सर लगातार बने हुए हैं। कौशलेंद्र जी, अब मुझे नीतीश कुमार का भी तो बता दीजिए। पावर गेन इतना कम, इतने वीक वो हो गए कि वो अगर राज्यसभा जा रहे हैं, क्योंकि आपने खुद कहा, हर एक पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कह रहा है कि उन्हीं के चेहरे पर मैंडेट मिला है। अरे भाई, कमजोर अगर नहीं होते तो कोई मुख्यमंत्री भला राज्यसभा जाएगा कौन? कहीं ना कहीं निर्णय कोई दूसरा तो ले रहा है। अच्छा। निर्णय नीतीश कुमार नहीं ले रहे। नीतीश कुमार अगर खुद निर्णय लेने की क्षमता में होते तो आज ये दिन बिहार को नहीं देखना पड़ता, या जनता दल को इस तरीके की राजनीति करने को विवश होना नहीं पड़ता। चूंकि क्षेत्रीय पार्टी है, नीतीश कुमार एक बड़ा व्यक्तित्व है जिसने अपने शर्तों पे 20 सालों तक राजनीति की है। बढ़िया। जब बिहार बिल्कुल जूझ रहा था, उस समय नीतीश मुख्यमंत्री बनते हैं। नरसंहार का दौर था, लॉ एंड ऑर्डर बेहद खराब था। उसके बाद लोग, ऐसा लगा कि नीतीश कुमार में कुछ चीजें दिखी। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर या बाकी विकास जो आप देखते हैं, कभी बिहार अगर चुनाव के दौरान आप आए होंगे तो सरपट सड़कें हैं, बिजली है, ये सब सारी चीजें कम से कम है। बाहर में बिहार के जो सेहत में जो लोगों का आकलन था, उसमें सुधार आया। ठीक है। तो नीतीश कुमार मजबूरी में राज्यसभा गए हैं और मजबूरी की राजनीति जनता दल यू करने को विवश है, और ये होता है। लेकिन जनता के बीच क्या मैसेज जा रहा है, इस पर भी आपसे लूंगा, क्योंकि आप बीच जाते हैं, लोगों की भी बातें आएंगी। एक कॉलर मेरे साथ जुड़े, जल्दी से उनका रिएक्शन ले लूं। सुरेश जी जुड़े हुए बिहार से। सुरेश जी, नमस्कार कर रहा हूं। बिहार के हैं आप, मुझे बता दीजिए, अब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री
चाहिए आपको? भारतीय जनता पार्टी का तो मुख्यमंत्री चाहिए ही जी। क्योंकि अभी तो देखिए नीतीश जी का थोड़ा सेहत भी बढ़िया नहीं है। हाँ। और अब हमको भी लग रहा है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। अच्छा, कोई नाम वाम इसलिए सोचा नहीं कि- सोचा? सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा या कोई और नाम जो आप चाहते हो? बीजेपी में तो बहुत लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, लोगों की कमी नहीं है, लेकिन सम्राट चौधरी का थोड़ा डिमांड ज्यादा है। अच्छा, बहुत धन्यवाद सुरेश जी, थैंक यू सो मच, आप जुड़े, बहुत धन्यवाद। ललित जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं मधुबनी से। ललित जी नमस्कार कर रहा हूं, बताइए क्या चल रहा है बिहार में? नीतीश कुमार जी तो जा रहे हैं राज्यसभा, अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन? सर कोई युवा होना चाहिए, दमदार होना चाहिए। बीजेपी से होना चाहिए, जेडीयू से होना चाहिए, किससे होना चाहिए? सर पार्टी कोई भी हो सर, नेता जो है युवा होना चाहिए और जरा हाँ काम करे बढ़िया से। अच्छा, चिराग पासवान कैसे लगते हैं? हाँ बढ़िया है सर। अच्छा, हाँ। बहुत धन्यवाद ललित जी, थैंक यू सो मच। आपकी ये रिएक्शन आप देख लीजिए। अब अलग अलग देखिए, अलग अलग लोग हैं। बिहार के लोग तो कौशलेंद्र जी वैसे भी माने जाते हैं कि पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव रहते हैं। बिहार हमारा इकलौता राज्य जो 24/7 पॉलिटिकली एक्टिव राज्य बिहार, जहां का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन एक चीज मुझे और बताइए, अभी तक हमने जेडीयू की मजबूरियों पर तो बात कर ली, मजबूरियों वाला मास्टर स्ट्रोक भी जान लिया, लेकिन आपको क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में दिस इज द बेस्ट टाइम, गोल्डन टाइम? बिल्कुल, यही तो समय है और यह समय पहले से तय था। क्योंकि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो बहुत पहले से हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे हेल्थ जो है वो और डिक्रीज ही होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो आकलन है लोगों का, मैं उसके आधार पे, मैं कोई चिकित्सक हूं नहीं जी, लेकिन जो हरकतें दिख जाती हैं सार्वजनिक मंचों पर, उससे ऐसा लगता है कि वो निर्णय खुद लेने की क्षमता में नहीं है। ठीक है। और परिणाम यही है कि उनको मुख्यमंत्री पद, अभी तो परिषद से उन्होंने इस्तीफा दिया, अब आगे आने वाले समय में राज्यसभा चले गए हैं तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देंगे। और भारतीय जनता पार्टी अलग अपना बैटिंग करने के बिहार के सियासी पिच पर पहली बार तैयार है। जो सवाल आपके मन में अभी चल रहा होगा कि वह कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिहार का मुख्यमंत्री या बिहार का नेता किसे बनाया जाएगा जी। एनडीए में अभी रस्साकसी है। जनता दल यू के वरिष्ठ नेताओं की चाहत है कि ये अगर धीरे धीरे कुछ खींच जाए, निशांत और थोड़ा मंच जाते हैं, ट्रेनिंग और पूरी हो जाती है, प्रशिक्षण का दौर समाप्त हो जाता है, तो चलो भाई प्रोजेक्ट कर दिया। ओके। चूंकि बिहार में राजनीति जाति की छाती पर नाचती है चुनाव के दौरान, है ना? इम्पोर्टेंट। और दूसरी बात, नीतीश कुमार एक ऐसे नेता थे, हालांकि जनता दल यू को 16-17 ही % वोट आते रहा है, लेकिन बिहार में जातीय राजनीति बहुत हावी रहती है। इस चुनाव में भी जो मुस्लिम यादव समीकरण है वो तय है कि किधर जाएगा। ये समीकरणों पर तो मैं आपसे आगे भी बात करूंगा कौशलेंद्र जी, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपका हमारा बिहार, अब ये चेहरा बदले तो बदले, लेकिन बिहार की तकदीर, तस्वीर ये भी बदले तो बेहतर बात हो। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कौशलेंद्र सर, थैंक यू सो मच, आप जुड़े मेरे साथ। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पब्लिक का, जिन्होंने अपने इस शो में एक बार फिर से जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया। आज मेरे साथ पब्लिक डिमांड में इतना ही, अब कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, नमस्ते।